हेलो वेलकम टू द चैनल हेयर एनालिसिस एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड, क्योंकि अब तो लाइव ट्रेडिंग भी होने लग गई है। तो क्विकली देखते हैं कि मार्केट कैसा मोमेंटम करने वाला है। बल्कि अब स्टॉक्स में ही देखेंगे। ये चार्ट्स लगाए हुए तो हैं, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। अगर हम एक चीज़ देखेंगे, कल के वीडियो का जो एनालिसिस आया था स्टार्टिंग में, जो लाइव ट्रेडिंग के दो सेशन है कल, एक ऐसे ही पार्ट में मिलेगा। प्राइमरी एक रिकॉर्डिंग पे है, सेकंड नंबर जो है वो स्ट्रीमिंग पे है। तो आप यहाँ से आधा ज्ञान लो और यहाँ से आधा ज्ञान लो। सेकंड वाले में काफ़ी इंपॉर्टेंस था, क्योंकि उसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था। इंपॉर्टेंस तो खाली पहले वाले में भी था, क्योंकि ट्रैप उसी में बताया हुआ था मैंने, किस तरीके से मार्केट एग्जैक्टली ये पॉइंट से इतना बड़ा सेल ऑफ आया था। ये सारा मैंने कैप्चर किया था, ऑलमोस्ट यहाँ से लेके ये वाला पार्ट मैंने पूरा कैप्चर कर दिया था। रेस्ट ऑफ इसमें भी मैं जंप था, बट यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट कुछ भी नहीं किया इस वाले में, ना डिके हुआ ना ऑप्शन बाइंग हुई, और ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था। ऑल्दो एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट 1:7, बट हमने 1:5 के अराउंड कहीं पे बुक कर दिया था, तो नो इशू। ठीक है, अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ कल के उसमें एनालिसिस में थी कि मार्केट इसी रेंज को अभी प्रीफर करना चाहिए कुछ टाइम तक। करंटली आज क्या है, एक्सपायरी है, तो हमको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी कि काइंड ऑफ प्राइस एक्शन अभी लोअर लोज के लिए चल रहा है। ये लेवल जो है वो काफ़ी टाइम टेस्टेड हो रखा है, 26,175 वगैरह रीजन। तो अगर मार्केट सिंपल रखेंगे, फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, अगर इंट्राडे के अकॉर्डिंग फ्लैट ओपनिंग देता है इस पॉइंट पे कभी भी, और लोज की तरफ को इंटरेस्टेड होता है क्रॉस करना धीरे धीरे, तो हम इंटरेस्टेड रहेंगे सेलिंग के लिए, और ट्राई आउट करेंगे कि 26,000 तक मार्केट स्टिल ईजिली आए, बल्कि इस नीचे वाले एरिया में भी चले जाए, क्योंकि ये शार्प बायर्स जितने भी हैं ये सारे के सारे फिर स्लो एंड स्टेडी डिके होना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं होगी, बट ऑप्शन सेलिंग भी होगी धीरे धीरे, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो हो सकता है डिके पे हो। बट अगर हम देखेंगे कि इस रीजन में कहीं गैप अप खुलता है, तो बिलीव मी वन ऑफ द बेस्ट चांसेस, क्योंकि हम एक रेंज काइंड ऑफ थिंग में है, तो स्ट्रैंगल बनाना ही सबसे पहला प्रीफर रहेगा अकॉर्डिंग टू द इनिशियल मोमेंटम। आप एक लेग पे बैठो, उसके बाद अगर उस लेग को डिफीट होता हुआ आप देख रहे हो, तो सेकंड लेग ऐड करके आप स्ट्रैंगल काइंड ऑफ पोजीशन बना दो। या तो आप इजी के लिए क्या करो, एक दोनों लेग जो है वो इनिशियली ही जंप कर दो। भगवान, इस हीटर ने मेरे को अलग परेशान कर दिया आज। आज ब्रेक तो आज होना ही है, खैर कोई नई बात नहीं है। ठंडा लगने लग जाएगा तो खोपड़ी में नाचूंगा मैं इसके। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर देखेंगे करंट सिनारियो में, तो ये काफ़ी अच्छे नेगेटिव एरिया में है। अगर गैप डाउन हमें कहीं देखने को मिलता है इस रीजन में, तो मैं वेट करूँगा इनिशियल में, क्या पता वॉलेटिलिटी रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज़रूर हैं, बट काफ़ी बार मार्केट क्या कर चुका है, ऊपर नीचे कर चुका है, तो वॉलेटाइल रीजन में मैं वेट करूँगा इनिशियली कि मार्केट क्या ये गैप फिलिंग के लिए आ रहा है। उसके बाद समवेयर यहाँ पे कहीं पे मुझे यू टर्न, या इधर इस रीजन में कहीं पे भी 26,150 के रीजन के आसपास मुझे प्राइस एक्शन लोअर लो दिखता है, तो मैं सेलिंग करने वाला हूँ। बाइंग की तरफ को मैं हाथ नहीं डालने वाला, क्योंकि काफ़ी अजीब सा प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाइंग की साइड को ये इंटरेस्टेड लेस ही रहेगा। हाँ, अगर इनिशियली कुछ शार्प बाइंग हमें देखने को मिलती है तब अलग बात है, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ओपनिंग हमें दी जा चुकी है, गैप डाउन वाले सेशन में है। यहाँ से अगर कुछ टाइम स्पेंड करता है मार्केट, कंटिन्यूसली एक रेंज बनाता है 15 मिनट में, और फिर जाके एक ब्रेक करता है, तो ऊपर की साइड को गैप फिलिंग के लिए हम एक स्कोप देख सकते हैं। बट इनिशियली थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैप काइंड ऑफ थिंग हो रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन हो रहा है 26,075, जहाँ पे मार्किंग दे रखी थी इस रीजन के आसपास, तो यहाँ से एक गैप फिलिंग का स्कोप हमें देखने को मिल सकता है ईजिली। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, एक जो मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा एक सेलर का टिक यहाँ पे लग जाए, उसके बाद कहीं मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करें, ताकि ये जितने भी हैं वो प्रॉफिट बुक करना प्रीफर करें धीरे धीरे, और उसके बाद मार्केट एक गैप फिलिंग के आसपास आए, यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करे, लोअर साइड को जाना प्रीफर करे स्लो एंड स्टडी से। यहाँ पे मैं फिर कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा रैदर देन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि आज नीचे की तरफ को देखेंगे तो ये लेवल्स कंटिन्यूसली हिट होते हुए ऊपर की तरफ को पुश करते रहेंगे। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ को देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये लेवल्स बार बार हिट होते रहेंगे, तो फिर यहाँ पे से फिर डाउन आ जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग इज़ गुड टुडे, सो लेट्स सी हाउ डज इट ओपन। फॉर नाउ व्हाट वी विल डू, इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे 2687। ठीक है, 87 के रीजन से काफ़ी है। अगर आप देखोगे यहाँ से आपको जूम आउट दिख रहा है ना, अगर ओपनिंग पे रखोगे तो मार्केट समवेयर ओपन हो रहा है 2687, यानी कि ये पॉइंट पे, तो यहाँ से एक हमें ऊपर की तरफ को टिक देखने को मिल सकता है। अगर ये कंटिन्यूस नीचे की तरफ पे जाता रहेगा तो फिर हमारे हाथ से ये निकल सकता है। वेट करेंगे कुछ चीज़ का, ऑप्शन सेल करना प्रीफर करेंगे फिर अगेन, जब डे कहीं पे कुछ पुश करता हुआ दिख जाए उसके बाद ही। तो अभी हम सेट करने वाले हैं 3 चार्ट। निफ्टी बैंक 327, नाइस। एक बार बैंक निफ्टी को भी देखेंगे ना।
बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, 59,500 का रीजन। मार्केट अभी गैप डाउन खुल रहा है 300 के रीजन में, तो एक चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ को पुल करे, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आए और उसके बाद समवेयर मार्केट लोअर साइड को जाना प्रीफर करे, या यहाँ पे यू टर्न काइंड ऑफ अगर नेगेटिविटी आती है तो फिर मैं जाके शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा अगर ये सारे बायर्स एग्रेसिवली जाएंगे, क्योंकि एक टिक ऊपर के लिए लगना चाहिए ताकि ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है वो सब के सब एक प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद प्रेस पोजीशंस बनाना स्टार्ट करें। नहीं तो फिर बीच वाली पोजीशन में मार्केट क्या करेगा, डाई आउट प्रेफर कर देगा कि नीचे की तरफ को सपोर्ट है, ऊपर है, यहीं पे ही स्लो एंड स्टडी डाई आउट हो जाओ। तो देखते हैं, हीटर एक्टिवेट हुआ नहीं, हमको ठंडा लगने लग गया है, तो हम हीटर रिपेयर करके मिलते हैं। So heater has been repaired, market has been opened. Yes, we are seeing an option buying opportunity, but I cannot go for that क्योंकि ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, बट हमें कुछ खासा रिकवर दिखानी है अभी। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में हमें मिलेगी अभी, यू नो, जिस हिसाब से ऊपर गया ना टेल टच करने फिर से जाएगा एक और बार को। यहाँ पे इधर प्राइस एक्शन बनना चाहिए या ठीक है, पुट का प्रीमियम वैसे डिके होने में ज़्यादा बिलीव करेगा। अभी मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में क्या हो, यहाँ पे मार्केट इधर होल्ड करे और उसके बाद ही कहीं ऊपर की तरफ को मूव करे, तब जाके मैं कॉल शॉर्ट तो नहीं करने वाला। मैं प्रो पुट इधर मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ। रिस्टार्ट हो भाई हो, एक यहाँ पे दोनों के दोनों चार्ट अलग दिख रहे हैं, वाह क्या बात है। अब स्टॉक्स का चार्ट अलग दिख रहा है और आपके जो चाहे उनका चार्ट अलग दिख रहा है। अगर यहाँ पे लोअर साइड को क्रॉस होगा तो फिर मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, बट सी का प्रीमियम कुछ स्पाइक मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। अब स्टॉक्स और फायर्स में दोनों में अलग अलग चार्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, अब जाके सेटल हुआ है, फायर्स में बेटर दिख रहा था। ये डिके करना प्रीफ करेगा पुट की तरफ को मेरे हिसाब से। एक पोजीशन मुझे बनानी चाहिए, बट कौन सा बनाऊँ मैं। ऑप्शन चेन 150, 200, 150 वाला, 200 वाला डिके करने वाला है। एक सेलिंग का कैंडल आ जाए ना, उसके बाद कहीं मैं डिसाइड करूँगा कि गैप के लिए जाएगा कि नहीं। कॉल का प्रीमियम में बाय करने में ज़्यादा बिलीव नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं चाहूँगा कि मार्केट इधर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे और उसके बाद कहीं पे एक दो कैंडल एक नेगेटिव आने के बाद ऊपर की तरफ को पुश हो, तब जाके मुझे ज़्यादा बेटर चांसेस दिखने वाले हैं। उसके अलावा अगर ये ऐसे कंटिन्यूशन में जाएगा तो फिर मेरे को ही इशू होगा, क्योंकि मेरे को एक सेलिंग का पोजीशन देखो, कल वाले सेलर्स भी तो जंप करने चाहिए ना। अभी बाइंग आ तो गई है, हम एक गैप फिलिंग देख रहे हैं, तो वो टारगेट भले मिल जाएगा बट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हो। जैसे अभी बन रहा है तो अभी ज़्यादा बेटर है। अभी एक नेगेटिव कैंडल अगर बन रहा है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं बन रहा है तो फिर इशू हो जाएगा ना, समझो ना बात को डार्लिंग। 26,100 का सी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव और उसके बाद ये हाई ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली मैं थोड़ा आईटीएम करने की सोच रहा हूँ, सेल कर दूंगा मैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ पे मुझे एक ट्रेड दिखा है, मैं कुछ नहीं चाहूँगा, बस एक 1:1 मुझे दिख जाए तो मैं इसको बुक करने में प्रीफर करूँगा। बाय 75, 10 ठीक है। एक नेगेटिव कैंडल आएगा तो उसमें ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट फाइन। 150 का पुट, यानी कि थोड़ा सा आईटीएम इस वाले रीजन पे लेना। मुझे 200 का चाहिए था, बट फाइन। ये जिस स्पीड में जा रहा है ये मैनर में एक गैप फिलिंग हमको देने को मिल जाएगा यहाँ पे ईजिली, और जब ये गैप फिलिंग कर देगा तो मैं यहाँ पे बुक करना प्रीफर करूँगा। अराउंड 1000 अगर मुझे इसमें दिखता है तो भी मैं बुक करना प्रीफर करूँगा, या ट्रेल करना प्रीफर करूँगा मैं, ठीक है। तो मेरे लिए 1:1 कहाँ पे है, ठीक है। काफ़ी अच्छा चल रहा है, डीके अच्छा है, सी का प्रीमियम स्पाइक हुआ है थोड़ा सा, एक टिक टू 160 ना, 1000 के पार ही अगर जाता है तो मैं बुक कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। एक नेगेटिव कैंडल आने के चांसेस भी अभी हैं। रीजन तो काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे है 1:1।
1000 के पार, यानी कि 13-14 एक कैंडल अपसाइड बनेगा ना, तो यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। और ये आया है एक और बार, एक टिक मुझे ऊपर चाहिए था बट वो आया नहीं अभी। एक टिक मुझे ऊपर 160 के रीजन में अगर दिखता है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, डिके अच्छा दिख जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 160 एक नेगेटिव कैंडल एक्चुअली बनने वाला है, तो बुक कर देना चाहिए मुझे, बट मैं थोड़ा सा वेट करूँगा क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है मुझे। नहीं, एक्चुअली ना ये रिवर्स होने वाला है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत क्विकली फिर यहाँ से निकल जाएगा अगर आएगा तो फिर। ये मुझे दिख नहीं रहा है अच्छा, तो मैं एक ट्रेल करने वाला हूँ। एक बार मुझे थोड़ा ऊपर दिख जाए 160 के रीजन के ऊपर, तो मुझे एक ट्रेलिंग दिख जाएगी, फिर मैं वहाँ पे ट्रेल करना बिलीव करूँगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ चीज़ों को। अगर ये मुझे 1:2 वगैरह दिखाता है तो मेरे लिए एक ट्रेल मुझे दिख चुका है। मैं यहाँ पे ट्रेल करने वाला हूँ। 1:2 आपको समझ में आ रहा होगा करंटली मैं क्या ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, 1:1 पे मैं ट्रेलिंग आ चुकी है। प्राइस एक्शन जो है मैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रेल करना प्रीफर कर रहा हूँ। इस लो के नीचे मैं चाहूँगा कि मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर की ट्रिक करे और ये मुझे 1:2 दे, तो मुझे ज़्यादा बेटर चांसेस मिलेंगे डे को संभालने के लिए। बट क्या ऑप्शन बाइंग अच्छी चल रही है, आप अगर देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड में डिके काफ़ी अच्छा दिखने को मिल रहा होगा, और इसके भी चांसेस हैं कि ये यहाँ पे बुक होना प्रीफर करेगा। 10 प्लीज लेट मी एग्जीक्यूशन 10। एक बार ये ऊपर की तरफ को पुश होता ना तो ज़्यादा अच्छा था। अभी मेरे को पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, 1:1 मैंने बुक किया है इसमें, ये वाले ट्रेड में, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक था। मैंने यहाँ पे बाइंग के बायर्स यहाँ पे दिख रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अब मैं वेट करने वाला हूँ पेशेंसली कि मुझे क्या करना है, तो इसको मैं पहले लिस्ट में लगा देता हूँ। ओके, यानी कि अभी थोड़ा सा अगर मैंने अर्ली किया होता ना, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन बाइंग में अभी 15 पॉइंट्स दिख रहे हैं, नाइस, ये अच्छी बात थी। नहीं, एक्चुअली मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन में के अकॉर्डिंगली ये 16 पे है अभी। एक ट्रेड और मिलने वाला है, बट अभी मैं थोड़ा सा आईटीएम देखने स्टार्ट करूँगा। 5 मिनट में एक ट्रेड ना और मिलेगा गैप फिलिंग के लिए ना, तो उस समय हम 200 का पुट शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। अभी क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है, और एक टिक अगर नीचे आएगा तो नहीं ना, एक्चुअली में कंटिन्यूस जा तो रहा है, 4-5 कैंडल बन चुके हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस है। मेरा हाथ जाने का मन तो कर रहा है, बट इशू बस एक ही है ना, मैंने प्रीमियम यहाँ पे 9 रुपीज़ दिखा रहा है, वहाँ पे 10 दिखा रहा है, 15-16 पता नहीं क्या हो रहा है फायर्स में। मैं चाहूँगा कि मार्केट ना यहाँ पे इधर वेट करे, एक बार को सेलिंग आने के बाद कहीं हायर क्रॉस करे, तो मैं ये गैप तक का टारगेट एक बार कर सकूँ। इधर स्कैल्पिंग मुझे दिख जाएगी, उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है फ़िलहाल। मार्केट होल्ड कर रहा है अपने आप को, जो कि अच्छा साइन है। सेलिंग अगर आनी होती ना तो अभी तक आ जाती। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड दिखने वाला है जल्दी, 71 9। मैं वेट करूँगा अभी, अगर नेगेटिव आना होगा इस रीजन से आने देंगे। ठीक है, सेलिंग के लिए अगर हमें देखना है तो हम प्रीफर करेंगे कि यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन बने, क्योंकि इनिशियल कैंडल अगर आप 5 मिनट देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। या इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मुझे अभी 5 मिनट का कैंडल एक बहुत प्यारा दिखता है तो मैं फिर शॉर्ट करना बिलीव कर दूँगा। बट फ़िलहाल तो कॉल की तरफ को ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। क्या बोलते हैं, है ना, अभी पुट रिएक्ट करना स्टार्ट हुआ है ना। एक्चुअली मेरे को उसको 1000 एक एरिया में बुक कर देना चाहिए था, बट फाइन, मैं अपनी बात पे अडिग नहीं रहा, ये मैं ज़रूर लिखूँगा। ठीक है, एक सेल की अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे ये कैंडल का वेट करेंगे। 924 अच्छा क्लोज दिया है, बट सेंड ऑर्डर अभी नहीं, तो बाहर में रहे।
वेट करना पड़ेगा क्या? एक्चुअली ना दिख अच्छा रहा है अप साइड को, बट मेरा हाथ जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पार्ट तो मैं मिस कर ही सकता हूँ। ये 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बन के कुछ डिसाइड करेगा तो देखते हैं। कॉल का प्रीमियम अभी हमको अगर शॉर्ट करना है तो हम आईटीएम करने वाले हैं, क्योंकि 26,100 का कॉल 84 में है ना, तो यही शॉर्ट करेंगे हम 1 मिनट में। अभी मुझे सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है, ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट ये कैंडल अगर नेगेटिव बनता है ना तो फिर मज़ा आने वाला है एक्चुअली में, क्योंकि नेगेटिव साइड को ना एक ट्रेड दिख जाएगा। मैं अच्छे पोजीशन में है, 8.90 9.75 नेगेटिव बना तो है, बट पता नहीं। ठीक है, मैं सेल करने वाला हूँ। आप अगर 5 मिनट देखोगे मैं उसके अकॉर्डिंगली करूँगा। जब इसका लो ब्रेक होगा तो मैं सेल कर दूँगा, मार्केट ऑर्डर लगाएंगे कॉल का प्रीमियम ना, सेल। सी डिके नहीं हो रहा है, इशू ये है, इसको इसके लोज तक आ जाना चाहिए था ना। 26,100 का कॉल है, बट अभी कौन सा चल रहा है मैं कहूँ। एक्चुअली में थोड़ा इशू हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है प्रीमियम 26,100 ही है। सिंक में चल रहा है क्या? 26,100 का पुट 26,150 का लगना चाहिए ना, 150 का पुट होना चाहिए यहाँ पे। आपको क्या है ना, एक्सपायरी वाले डे आपको देखना पड़ता है कि मार्केट सिंक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी ये नेगेटिव तो बन रहा था, बट होल्ड करना प्रीफर कर रहा है। मैं वेट करूँगा कि इसके नीचे आके एक नेगेटिव कैंडल या इसके ऊपर जाके एक पॉजिटिव कैंडल अगर क्रॉस हो, फिर जाके मैं एक ट्रेड और एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अभी मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि नेगेटिव साइड को ही मार्केट पुश करने वाला है। ओके, 5 मिनट लो ब्रेक। बैंक निफ्टी देख नहीं सकता मैं जा रहा हूँ इसको एग्जीक्यूशन देने। एक बार लो ब्रेक करे बस। होता है, कभी कभी होता है, जब छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं तब ऐसा ही होता है। ओके, पुट की तरफ को थोड़ा सा इंटरेस्टेड दिख रहा है, मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगेन आई विल से सेल, और यहाँ पे मैं कॉल का प्रीमियम है ना, ये अच्छा दिख रहा है मुझे। दिख रहा है कि गैप फिलिंग के लिए मार्केट चला जाएगा, बट एट द सेम टाइम वेट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। प्राइस अभी देखो थोड़ा सा फ्लक्चुएट इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि एट द मिड है। यहाँ पे कहीं पे कल सेलर्स थे, अभी बायर्स बैठे हुए हैं, तो देखना तो पड़ेगा ही। पुट का प्रीमियम नीचे दिख तो रहा है मुझे, एक सेलिंग, एक नेगेटिव अगर पॉज दिख जाता ना तो ज़्यादा बेटर था। प्ले आउट होने देते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ से एक गैप अभी पेंडिंग है। मार्केट अपने आप को समवेयर सस्टेन कर रहा है, तो ये इजीली गैप की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक ट्रेड दिख रहा है, मैं लेने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने सेंड ऑर्डर किया, सेकंड ट्रेड मेरा लग चुका है 75। मेरे को ध्यान नहीं है, बट गैप के लिए टारगेट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने देंगे, क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है सस्टेन तो कर रहा है अभी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा रिस्की है। 10 पॉइंट्स 9.90 एक टारगेट अगर गैप फिलिंग आ जाती है तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि पुट कॉल का प्रीमियम भी अच्छे से सिंक हो रखा है। अगर आप देखोगे राइट साइड में आपको कॉल का प्रीमियम दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छे से सिंक हो रखा है। मैं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे वेट करे इधर, और उसके बाद कहीं जाके मुझे गैप फिलिंग दिख जाए और उतने में मेरा काम ख़त्म हो जाए। बट अभी थोड़ा सा वरीड सिनारियो दिख तो रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट ना अभी तक चला जाना चाहिए था, फिर ये लो ब्रेक करने में ज़्यादा बिलीव करेगा। बायर्स इंटरेस्टेड तो हैं, बट एट द सेम टाइम सेलर्स भी इंटरेस्टेड हैं। देख रहे हो प्रीमियम रिएक्ट कर रहा है, जबकि अभी आया नहीं है ढंग से नीचे की तरफ को। और अगर यहाँ पे उल्टा काम हो गया मेरे हिसाब से, तो है ना, यहाँ पे
कॉल शॉर्ट करनी चाहिए थी मुझे। लो ब्रेक कर दिया है मैंने, रूल्स में डाल रखा था कि लो ब्रेक करेगा तो मैं पुट बाय करूँगा। उल्टा काम हो गया यार। ये यहाँ से निकल जाएगा, इस एंट्री भी यहाँ कहीं होनी चाहिए थी। क्या ही कर सकते हैं, फाइन। फोमो का ट्रेड था ये, इस रेंज के बाहर एग्जीक्यूशन होना चाहिए था ना। पुट का प्रीमियम अभी देखना किस तरीके से स्पाइक करने वाला है। 1 मिनट को ना मुझे पैक कर देना चाहिए था, मैंने फालतू में रखा हुआ है। जब 5 मिनट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ रिएक्शन की, तो पुट का प्रीमियम 26,200 था, अभी 150 का पुट है। ऑप्शन बाइंग मैंने एक भी नहीं करी है अभी। ये काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ को निकल जाएगा, बट मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि ये गैप ना काफ़ी वरीड काइंड ऑफ थिंग है। क्वांटिटी हाफ रखनी चाहिए थी। यहाँ से ना ये लोअर साइड को निकल जाएगा फिर, क्योंकि ये अच्छे एरिया में है। मैं चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे बायर्स आएँ, पुल करके फिर लोअर साइड को जाना प्रेफर करें, क्योंकि डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पर ट्राई आउट हुआ था गैप फिलिंग का, बट नहीं हो पाया। बट इतना लकी नहीं होते हैं आप, जब मार्केट दिखा रहा है ये क्लियरली है ना। मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है, मैंने उल्टा ट्रेड जो फंसाया है ना। अरे अच्छे वेट करना चाहिए था ना, यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूशन मिल जाना चाहिए इजीली। देख रहे हो, देख रहे हो, क्या बोलूँ मैं यार। मोराल ही डाउन कर दिया बेचारों ने। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना प्यारा फ्लो इसे लाया, देख रहे हो। यहाँ देखोगे तो ऑप्शन क्या प्यारे स्पाइक्स कर रहे हैं। अभी भी ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसमें सिंपल सा लॉजिक था, मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं। और अभी मैं चाहूँगा कि मार्केट स्टिल मेरे को एंट्री तो मिल जाएगी, कि कभी ना कभी ये यहाँ पे वेट करने के बाद कहीं नीचे बैंड हो, क्योंकि 15 मिनट आप इनिशियली देखोगे तो काफ़ी अजीब सा कैंडल दिखेगा आपको, काइंड ऑफ रिजेक्टेड। तो अभी ये वेट करने वाला है, उसके बाद ही कहीं जाएगा। बट ऑलरेडी मैं लॉसेस कर चुका हूँ 20 पॉइंट का। इससे ज़्यादा मूर्खता भरा क्या ही हो सकता है ना, अपने मुंह के सामने की थाली छीनना फालतू में गैप फिलिंग के लिए। काम डाउन बेबी, काम डाउन, काम डाउन। 20 पॉइंट्स। मैं कहूँ दिल मेरा न माने। सेकेंडरी ट्रेड मैंने बहुत गंदा लिया था, पता है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि रिजेक्टेड हो रहा है, बट यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, टाइम फ्रेम। जब टाइम फ्रेम स्विच कर देना चाहिए था। जब आप आइडेंटिफाई यहाँ कर रहे हो तो शांति से इधर ही रहो, इधर उधर मत जाओ। अभी भी मुझे ट्रेड दिखेगा और मैं करूँगा, बट क्या है कि वेट करेंगे यहाँ पे समवेयर एक रेंज टाइप बने, और उसके बाद अराउंड 9 यहाँ इस रीजन में मुझे कहीं पे देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे मैं आईटीएम करने वाला हूँ। 26,100 अगर मुझे अच्छा दिखा तो मैं इसी को करूँगा, नहीं तो मैं आईटीएम करूँगा। खाना खाए बिना डकार। देखो ये पुल तो होना था, इतना मुझे पता है, क्योंकि आप अगर लॉजिकली देखोगे ना तो अच्छा था यहाँ पे। एक बस इस गैप के चक्कर में आप यहाँ से समझोगे तो यहाँ बायर्स बैठे हुए इनिशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सेलर्स ने ट्राई आउट किया भी था, तो इसीलिए ये रीजन अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। बट मैं चाहूँगा कि इधर पे ना थोड़ा वेट हो, उसके बाद कहीं मार्केट नीचे की तरफ को पुल स्टार्ट करे, क्योंकि ठीक है दिख रहा है। नहीं होगा तो फिर देखते हैं। मन तो मेरा एक स्ट्रैंगल बनाने का कर रहा है अभी करंट सिनारियो में, क्योंकि हम सेंटर पे हैं। और मैं चाहूँगा कि 26,200 और 26,100। तेरी नज़र ने ये क्या कर दिया। हीटर ऑन करो, ठंड गरम हीटर ना करो, ठंडा करे तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ।
हटाते हैं इसको। अभी अच्छा चल रहा है वो, 1:2 तक ऑलमोस्ट आ गया था। अभी भी उसके पास स्कोप है कि लोअर साइड को टेस्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग सिंपल सा लॉजिक है, आप अगर समझोगे। यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, ये लेवल हमारे लिए सेलिंग का है। मार्केट ने कंटिन्यूस एक रेंज फॉलो करी और उसके बाद लोअर साइड को चला गया। वेट अ सेकेंड ना। कुछ करना था यहाँ पे। वेट करना पड़ेगा ना एक्चुअली, एक बाइंग के कैंडल का वेट करना पड़ेगा। द मोमेंटम इट इज़ गोइंग ना, ये क्विकली आने वाला है 26,100 के रीजन में तो। बट क्या ही कर सकते हैं, अभी मेरा डे सिक्योर हो जाता अगर मैं इस ट्रेड में फंसा हुआ तो। बट मेरी बुद्धि ख़राब है। यहाँ पे मुझे इस कैंडल के वेट पे करना चाहिए था ना, यहाँ पे बाइंग होना चाहिए था 74 ऑप्शन। अगर आप बाइंग करते तो सबसे बेस्ट ये कैंडल था यहाँ पे 1 मिनट में, इस कैंडल के ऊपर 55 का एंट्री क्विकली 10+ पॉइंट दे दिया था। तो अब मुझे लग नहीं रहा है कि डे क्लोज होने वाला है किसी पॉजिटिव में, मुझे लग रहा है नेगेटिव जाने वाला है। क्योंकि मैंने थोड़ी सी जो यहाँ पे मिसिंग आउट की गड़बड़ करी ना, उतना ही काफ़ी हो जाता है। एक फिर भी वेट करेंगे, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मार्केट समवेयर ट्राई आउट करे, तीन दो दो एटलीस्ट कैंडल मुझे यहाँ पे पॉज देखने को मिले और उसके बाद समवेयर नीचे की तरफ को ब्रेक हो। बट फिलहाल द वे इट इज़ गोइंग, मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एग्रेसिवली नीचे जाना प्रीफर करेगा समवेयर इस वाले रीजन में। मैं रहता हूँ तेरे पास में, मुझको मेरा एहसास नहीं। बिलीव में मुझे स्टॉप लॉसेस से इशू नहीं होता है, मुझे इनसे इशू होता है जब मैं ऐसे अच्छे ट्रेड्स छोड़ देता हूँ। मेरा दिमाग ऐसा फिरता है ना उस टाइम पे, अभी तक मेरी खोपड़ी ख़राब हो रखी है। क्योंकि आप देखोगे तो 1:2 उसमें दिख चुका है क्लियर कटली है, 100 के रीजन में आने वाला है। और उसमें मेरे को इसमें 1:3 वगैरह उस टाइम तक दिख जाएगा जब ये लोज की तरफ को जाएगा। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। एक बार मैं ज़रा यहाँ पे 26,000 का लगा देता हूँ, क्योंकि तब मैं ITM ही करूँगा। 26,000, 2650, 26,000। अबे यार, ये अलग नशे। 26,000, 145, 2650 का मैं प्रीमियम रखूँगा इधर लगा के। 2-3 कैंडल अगर वेटिंग कर देता है तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रेड दिख जाएगा। बट फिलहाल वेट करने में ही भलाई है। ये मुझे सीखना पड़ेगा कि मुझे विद द मतलब ऐसा नहीं करना है शायद से। जब मैंने एक बार को ऊपर की तरफ को पुल कर दिया है तो फिर मेरे को उसी की डायरेक्शन में दोबारा नहीं लेना है, या तो पेशेंस रखना है मार्केट की कंडीशंस के साथ। क्योंकि देखोगे तो फालतू में रिस्क लिया हुआ है वो। एक ट्रेड मुझे यहाँ बचा के रखना चाहिए ना। ठीक है साहब जी, ध्यान रखेगा मैं। अभी मिलने को तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बट बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी 500 को सस्टेन करना स्टार्ट किया हुआ है। ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि ये गैप फिलिंग में चला जाएगा बैंक निफ्टी। अगर आप दिखाओ तो मैं आप बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा है। ऐसा काइंड ऑफ प्राइस एक्शन 5 मिनट में बना हुआ है। तो ये जब भी हाई ब्रेक करेगा ना तो ये इजीली पुल करना चाहेगा गैप फिलिंग के आसपास। फिर डे क्या करेगा कि स्ट्रेंगल काइंड ऑफ डे बन जाएगा, क्योंकि ये ही लेवल्स फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। हाँ, बट ये यहाँ पे वेट करता हुआ बैंड हो गया तो तब काफ़ी अच्छा आ जाएगा। निफ्टी अभी थोड़ा सा लोज की तरफ को फिर इंटरेस्टेड दिख रहा है। 3 कैंडल 4 कैंडल, मेरे यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मन तो कर रहा है मैं कर दूं, बट निफ्टी 50 अगर ये नेगेटिव बन भी गया ना कैंडल तो भी इशू ही होने वाला है। दिख तो अच्छा रहा है कि 26,100 है।
हाँ, दिख तो अच्छा रहा है कि 26,100 के रीजन में जाके ये कहीं क्लोज करने वाला है। समवेयर यहाँ कहीं पे मार्केट इधर क्लोज करेगा, उसके बाद भी कैरी ऑन करता रहेगा या तो हाँ, हाँ। अच्छा, तो हम चलते हैं बल। छब्बीस पचास अभी दूर भी तो काफ़ी है। ITM 26,100 है। प्रीमियम थोड़ा सा लफड़ा करने वाले हैं क्योंकि हम मिस हो गए ना, तो 26,100 अरे देख लेंगे यार। छी, क्या इतना सोच रहा है। एक पॉज कैंडल यहाँ पे आ गई है काइंड ऑफ। अभी नहीं, अभी मैं एक और कैंडल को वेट करूँगा, उसके बाद समवेट जब मार्केट लो ब्रेक करेगा तब मैं जाके इंटरेस्टेड रहूँगा। अभी मेरे पास दो पोजीशंस ऑप्शन सेलिंग की ही हैं। ऑप्शन बाइंग की तरफ को मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। राइट में आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है, क्लोज्ड पोजीशंस कुछ दिखा के नहीं रहा। अच्छा, ये सेम ही था क्या? नहीं नहीं, तो अच्छी तरह रियलाइज्ड। एक हाथ में बचा हुआ है 757 671, ठीक है। ये 100 के रीजन को इंटरेस्टेड दिख रहा है, टुक आउट करेगा ये। यहाँ से फिर एक नया डिप दिख जाएगा इधर 75 वगैरह पे। चार कैंडल नेगेटिव बन चुके हैं, एक पॉजिटिव दिखना चाहिए। काइंड ऑफ वॉल्यूम भी लो ड्राई आउट हो तो रहा है। ये कैंडल अगर ऐसा ही छोटा सा पैक होने के बाद यहाँ 10 PM के आसपास मूव करता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 100 तो ये मुझे ईजिली दिखा देगा। 26,100 को मैं एक बार देखना चाहूँगा, ये कहाँ है? 26,100 ना, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स, 25 तो हो गया। 30 पॉइंट्स, हाँ क्या बात है। अपनी बर्बादी पे तमाशा देखो आप। अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिस करोगे तो यही होगा ना। 15 मिनट में यहाँ पे एक पॉज दिखता है अगर, क्योंकि लोअर साइड पे है यहाँ पे यार, मज़ा नहीं आएगा। इधर बायर्स बैठे हुए हैं, एक बार बाइंग आए फिर जाके कहीं क्रॉस करेगा तो भी नहीं मिलने वाला, पता है। वॉलेटिलिटी रहेगी यहाँ पे। स्वर्ण चांस आपने मिस, सामने सामने मिस कर रहे हो यार। ये कौन है? अब इसमें तो निफ्टी 50 की लिस्ट डालनी पड़ेगी। एक्सिस नेगेटिव जा रहा है, रिलायंस नेगेटिव जा रहा है, HDFC नेगेटिव है, भारतीय एयरटेल पॉजिटिव है। बाप रे, HDFC में इतना बड़ा गैप डाउन। 30 पॉइंट्स ने मिस किए। और ये अभी ज़्यादा कुछ नहीं होने का। इस रीजन में कहीं पे हमें समवेयर बाइंग का कैंडल एक दिखेगा, उसके बाद कहीं लोअर साइड को जाना प्रेफर करेगा। ये कैंडल काफ़ी प्यारा है, बट यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, F1 सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। फार्मूला रेस के लिए बोल रहा हूँ मैं, F1 के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब ये इतना प्यारा कैंडल बनाया ना, तो ऐसा जब भी यूजुअली कैंडल बनता है, खास करके बायर्स को, ये एक टिक नीचे की तरफ को मारेगा तो एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं प्रीमियम लगाऊँ 26,100 का, बस ये कैंडल अच्छा क्लोज होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर इशू हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे समवेयर एक F1 दिखेगा यहाँ पे, एक ट्रेड यहाँ बनेगा
स्कैल्पिंग बनेगा बस पर 10 पॉइंट देखते हैं। अच्छा दिख रहा है कैंडल क्लोज होने के लिए। तो अभी ये 28-29 पॉइंट्स चल रहे हैं। ऑप्शन बाइंग तो मुझे यहाँ करनी चाहिए ना। निफ्टी 50 26,100 का पुट। अबे जल्दी चलना नशेड़ी आदमी। देखो देखो क्या पेड़ है। एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। कैंडल काफ़ी अच्छा क्लोज हो रहा है। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, इधर थोड़ा सा वेट करे। बट इशू इसमें, अरे यार कितना प्यारा सेलिंग मिस किया यार मैंने। 35 पॉइंट्स यार, क्या भाई क्या बोलूँ मैं यार। मेरी को थोड़ा सा वेट, नहीं नहीं नहीं। यहाँ से ये पुल होने वाला है ऊपर के लिए। 26,100 के रीजन में हमको ईजिली दिख जाएगा अभी। और हमें ट्रेड यहाँ पे मिलेगा नहीं अभी जब तक ट्रेड नहीं दिखने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि देखोगे तो इनिशियली बायर्स आए हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग के साथ बायर्स बैठे हुए होंगे, तो वो रिएक्ट कर रहा है। मार्केट ट्राई आउट करेगा कि एटलीस्ट एक और बार बायर्स आए। अब कितने आएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ से एक पुल हमें ऊपर की तरफ को देखने को मिल जाएगा 26,100 के रीजन तक। तो ईजिली मार्केट टफ नहीं निकल जाएगा। अगर यहाँ से फिर ये वेट करता है तो हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलने का अब। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखोगे तो टॉप से 140 से लेके आप ऑलरेडी मिस कर चुके हो कितना, 60 पॉइंट का आप सेल मिस कर चुके हो। तो रिग्रेटेबल। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ 35 पॉइंट या एटलीस्ट अभी दे चुका था मार्केट। मैं एटलीस्ट मैं 20 तो ट्रेल कर सकता था, 25 ही सही, 25 ना सही तो 20 तो ट्रेल हो सकता था। और ये रिट्रेस कहीं भी नहीं जाने का इतना कि ये 60 वगैरह के रीजन के ऊपर कहीं टैप करे। 80 एक्चुअली ना मैं समझ गया था गड़बड़ हो गई है, बट फाइन। जब ही रिग्रेट होता है ना, बहुत बुरी लगता है, बहुत बुरी 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 लगता है। यहाँ पे भी मुझे ट्रेड नहीं मिला। मैं चाह रहा था कि एक वेट कैंडल मिले और उसके बाद कहीं नीचे जाए, बट मार्केट बहुत एग्रेसिवली नीचे आ गया। तो सी का प्रीमियम अभी बूस्ट होने लग जाएगा 2650 का ना। तो हट यार यहाँ से, दिमाग मत खा मेरा। 2650 में एंट्री तो अच्छी बन रही है। एक नेगेटिव दिख गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे 80 76 77 78 के रीजन की एंट्री है। अगर 100 के रीजन तक कितना जाएगा, 85। एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी तो है वहाँ पे। एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस 6 रुपये का है सिर्फ। F1 सेटअप कैंसिल आउट हो गया था क्योंकि इसने लो ब्रेक कर दिया था यहाँ पे। ये 3 कैंडल ही मैंने मिस किए, 1 2 और 3 और 4। और एक्चुअली मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है यहाँ पे अभी। क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे भी तो ले लेना चाहिए था ना। सेम सेटअप ही तो था, कुछ बिगड़ रहा था तेरा। पुल बैक वेट करना था ना, यहाँ पे भी तो एंट्री बन सकती थी। 80 ना सही तो 73 सही। कुछ तो क्या बोलूँ मैं, कुछ तो बोल, क्यों बोल। बैंक निफ्टी पुल बैक सेटअप में वर्क कर रहा है, काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है बट फॉल फॉल फॉल। चा 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 चा। इस कैंडल के नीचे निकलेगा, यहाँ पे वो कॉल शॉर्ट कर दूंगा। भगवान की मर्जी रही ठीक है, अभी नहीं रही तो नहीं रही। इधर कौन सा है, 2650 को मैं करने वाला हूँ। 26,100 को करूँगा क्या। डिके देखो, डिके देखो यार, भगवान मालिक है मेरे लिए।
इतने सारे कैंडल ना नेगेटिव बन चुके हैं ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पॉजिटिव बनना चाहिए यहाँ पे एक कैंडल। अभी अगर लो ब्रेक करता है ना इसी कैंडल के साथ में, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। बायर्स भले इसमें आए हुए हैं, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस सेलर्स को प्रॉफिट हुए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पुल करेगा अपसाइड को, फिर जाके कहीं डिसाइड करेगा कि नीचे की तरफ को जाने वाला है। तो अभी नहीं मिलने वाला है। इधर यहाँ से क्या करेगा, लो ब्रेक करके फिर रिटेस्ट करने के बाद एक ट्रेड देने वाला है, या तो हम रिग्रेटेबल डाई हो जाएंगे, हमारी डेथ। क्योंकि जो हमने ट्रेड मिस किया वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसके लिए हम क्या ही बोलें। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो 26,100 का जो कॉल है वो आपको 37 के रीजन में अभी दिख रहा है, 38 के रीजन में। तो आपने अगर सी किसी के माथे पे नहीं देखा है तो मुझे देखो, मैं ही हूँ वो जो अपने सेटअप बना के अपने आप ही नहीं एंट्री ले रहा है। 40 पॉइंट स्टिक हो गया है यार। हट यार, क्या बोलूँ मैं, इतना प्यारा सेल ऑफ बैंकर की द वे इट इज़ मूविंग ना, एक पुल तो इसे करना चाहिए ऊपर के लिए। अभी भी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट है ना नीचे की तरफ को और जाने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है। अभी तक इस एरिया ने कहीं ना यहाँ पे बढ़ के हो जाना था कुछ, कितना 30 कुछ ना, सही तो 3000 तो हो ही जाना था अभी तक। 6 पी अभी भी स्काई रॉकेट बन रहा है, और अगर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा तो क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अभी ये 1:5 की तरफ लीड करता हुआ दिख रहा है, बट अभी मुझे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की उम्मीद है। और उसके बाद ही मुझे समवेयर 26,100 के रीजन में मुझे एक एंट्री लेनी पड़ेगी, ब्लफ एंट्री। उसके अलावा मेरे पास कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डाई आउट हो चुका है। और अभी अगर मुझे कुछ मिल भी गया ना तो मुश्किल से ही 20 पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी रो रो के देगा मार्केट, ऐसा हाई फाई नहीं देने का। इजी सेटअप की चीज़ें इजीली मिस हो गई। यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग भी था, वहाँ पे एक नेगेटिव भी बनी थी। ठीक है, क्या चाहूँगा मैं 15 में, मैं ये चाहूँगा कि अभी मार्केट इस रीजन पे वेट करे हल्का सा, उसके बाद कहीं नीचे की तरफ को पुल करे। द वे इट इज़ गोइंग, पूरा ट्रेंड बन चुका है। मेरे को तो ध्यान भी नहीं है ऐसा मेरे साथ हुआ कब था जब मैंने इतना प्यारा ट्रेडर छोड़ा होगा। और कितने प्यारे से 1:4 के रीजन में सेट हो रखा है, देखो तो कितना चुपचाप बैठा हुआ है। वहाँ यहाँ पे से मुझे आराम से दिख रहा है कि मार्केट अभी क्या करना चाह रहा है, 26,100 को डिके देना चाह रहा है क्लियरली। स्लो एंड स्टडी जब भी नीचे जाने के लिए प्रीफर करेगा ना, तो डिके होना स्टार्ट होता रहेगा। अभी तो मुझे 45 क्लॉक करता हुआ दिख जाएगा अभी। प्रीमियम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 150 का कॉल कैसा चल रहा है, 150 का पुट बाई 50 का, 200 का, 150 का पुट। अभी अगर आप देखोगे तो एंट्री अगर आप 54, इसमें भी 50-40 पॉइंट्स दिखे हैं, अभी तक कुछ खास नहीं है। ऑप्शन बाइंग में भी वेट करते करते ही गया, बट ऑप्शन सेलिंग आईटीएम काफ़ी प्यारा रहा है। चुप, दिमाग खराब। ट्वेंटी सिक्स 100 के रीजन में मैं कामली बैठूंगा। इधर मुझे नेगेटिविटी दिखेगी तो मैं एक पुश ओवर ट्राई आउट करूँगा,
बट अभी जिस मैनर में ये जा रहा है ना, मैनर में दिख नहीं रहा है मुझे कि ये चांसेस देने वाले हैं। आज ट्रेंडिंग डे है, नहीं मिलने का कुछ, क्योंकि मतलब नहीं मिलने का मतलब आपको एंट्री नहीं देगा ये। अब ये प्रीफर करेगा कि चुपचाप से जो रीजन लेफ्ट में हमने बनाया था 26 और 60 वगैरह, उसके नीचे कहीं पे क्लॉक करे, उसके बाद ही कहीं पे वेट करने के बाद जाने के बाद कहीं नीचे की तरफ को। आज मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मूव ऑलरेडी हो चुका है। एक पुल बैक सेटअप मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा सेलिंग आया है। जब यहाँ से वापस ये जाएगा ना, इशू बस ये है कि वो सेटअप जब आएगा ना तो काफ़ी डिट्रेस होता हुआ आएगा। तो मुझे यहाँ कहीं पे अगर इसके ऊपर नहीं क्रॉस होना चाहिए, 2600 के रीजन के ऊपर नहीं निकलना चाहिए मार्केट ज़्यादा सस्टेन करते हुए। पुल होता है तो फिर डे फंस चुका है। फिर क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ को निकलेगा, फिर सेलिंग प्रेशर आएगा, लाना फलाना ढिमकाना। देख तो ये अभी भी अच्छा रहा है। अगर यहाँ पॉज बनाता तो, पॉज बना के क्या करेगा, रिट्रेसमेंट का फियर रहेगा, फिर पुल बैक आएगा तो फिर निकल जाएगा। यहाँ से लो ब्रेक करता तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। चाहूँगा तो मैं कि पुल करे, वेट ना करे। 2650 26 100। अभी 1 मिनट में भी इसी रीजन के आसपास से फिर सेलिंग देखने को मिल जाएगी। स्कैल्पिंग वालों के लिए तो मज़े हैं आज, कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। अभी उनको ऊपर जाने के लिए भी अच्छा है। कॉल का प्रीमियम भी इधर पैसे दे चुका था जब ऊपर की तरफ को पुल हो रहा था। अभी भी दे रहा है, काफ़ी अच्छे दे रहा है। तब ऑलमोस्ट 68 से आपका 75 स्कैल्पिंग। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, वेट करेंगे। एक पुल बैक का वेट करेंगे। बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़ा होल्ड कर रहा है, बट अगर बैंड होता, बैंक निफ्टी जैसा निफ्टी बनता ना तो मेरे को एक ट्रेड दिख जाता। मेरी अकल। एक्चुअली ये कैंडल आने के बाद भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि मैं ट्रेड में था। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, क्योंकि मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड ले रखा था और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे मतलब करना है या नहीं करना है ऐसे करके। तो उस टाइम पे ट्रेड मेरे हाथ से निकल गया। तो अभी मैं कॉन्फिडेंशियली चुपचाप बैठा रहूँगा। 99 इसके टिक्स को मैं देखूँगा क्या रिएक्शन दे रहा है। यहाँ पे ही एक ट्रेड करने वाला हूँ मैं, आईटीएम करूँगा मैं। 15 मिनट में एक ट्रेंड काइंड ऑफ इस्टेब्लिश हो जाता ना 5 मिनट में। थोड़ा सा और पुल होने के बाद 26 100 के रीजन में मैं कहीं शॉर्ट करना प्रीफर करता यहाँ पे से नीचे आने के लिए। बट उसके लिए मैं कुछ नेगेटिविटी देखना चाहूँगा ना। 14 देखते हैं अगर उस टाइम पे, यानी कि अगर मार्केट पुल होके 26 100 के रीजन में पहुँचता है। डीप आईटीएम काफ़ी दूर हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं है दूर। चल अभी भी अगर मार्केट इसके नीचे आना प्रीफर करेगा तो मैं स्टार्ट करूँगा सेलिंग करना अगेन, क्योंकि वेट कर चुका है। एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल मुझे अभी दिख रहा है कि मार्केट फॉर्म करने वाला है। उसके बाद फिर से लो ब्रेक करना ईजिली हो जाएगा मार्केट के लिए। 15 मिनट में ये कहीं ना कहीं एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन जाएगा, और जब भी इसका लो ब्रेक होगा तो फिर से हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इशू बस एक ही है कि लेफ्ट हैंड पे एक सपोर्ट काइंड ऑफ चीज़ दिख रही है 26 और 60। तो ये अभी वर्क तो कर रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती तो ज़्यादा बेटर था, बट उतना वेट नहीं करेगा। बहुत गंदा दिन रहा है मेरे लिए। मैंने दो चीज़ें गलत की हैं। पहला, मैंने अपनी जुबान के हिसाब से 1000 पे बुक नहीं किया। सेकेंडरी, मैंने 5 मिनट के वेट कैंडल पे कोई एंट्री ही नहीं बनाई। बहुत गंदी बात है, जो कि मेरे को
टाइम स्टैम्प देना पड़ेगा। 1 मिनट में मैं एक ही ट्रेड लेने वाला हूँ आपसे, कहानी ख़त्म, चाहे भाड़ में जाए मेरी बला से। मेरी खोपड़ी फिरा दिया इसने अच्छे से आज। अच्छा खासा प्रीमियम 43 पे चल रहा है अभी। थोड़ा सा वेट करेंगे पुल होने का। एक डोजी कैंडल आपको अभी दिख जाएगी, ये कहीं ना कहीं आके 80 के रीजन में ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने वाला है, इस वाले रीजन में। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है, सेलर्स फिर इसको पुश करना प्रीफर करेंगे लोअर साइड को, और यहाँ पे एक ट्रेड दिखने को मिल जाएगा इजीली लोअर साइड के लिए। बट इशू बस ये रहेगा ना कि ये जिस फ्लो में जा रहा है फिर वो स्टॉप लॉस दे देगा। मुझे ज़्यादा अच्छा बेटर ये रहता कि ये यहाँ पे कहीं पुल ऊपर करता फिर नीचे के लिए आना प्रेफर करता। खैर एंट्री तो बनानी पड़ेगी चचा, जब बोले हैं तब। 15 मिनट एक पुल बैक दिख रहा है ना। थोड़ा सा पुल होता ऊपर के लिए तो ज़्यादा बेटर था। पीई का प्रीमियम डिके नहीं हुआ है क्योंकि क्लॉक तो हो रहा है, अच्छी बात है। पी 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 सी रिएक्ट करेगा तो इश्यू हो जाएगा लाला, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। ऊपर के लिए पुल होता तो ज़्यादा बेटर था। इधर स्टॉप लॉस हिट होगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, बट करना तो मुझे पड़ेगा। लो ब्रेक करेगा तो फिर लोअर साइड को निकलेगा क्या? मुझे दिख रहा है बट मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रीमियम जो ये बाउंस हो रहा है ना, ये मुझे थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है। यहाँ देखोगे तो जब ये लोअर साइड पे था ना मार्केट, तो प्रीमियम ऊपर की तरफ को पुश हुआ था, तो ये थोड़ा सा इसीलिए कहते हैं आप कुछ भी करिए बट चांसेस मिस मत करिए। आप अगर चांस मिस करोगे तो फिर नहीं होगा कुछ, कहानी ख़त्म हो जाएगी आपकी। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने देखो किस तरीके से स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। ये क्विकली इसके हाई के ऊपर निकलने वाला है। जो ऑप्शन है ना वो जाएगा कहीं ना कहीं 120 के रीजन को टैप करने चला जाएगा ये। अगर मेरे पास स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी होती तो मैं इजीली क्या करता कि यहाँ कहीं पे बाइंग प्रेफर करता, और मेरे लिए टारगेट में 120 के रीजन में ना सही तो इसके ऊपर तो एटलीस्ट ट्राई आउट करता मैं, क्योंकि ये जाएगा, ये सारे जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए होंगे ना सेलर्स के, सबको लेके आएगा ये एक बार में। अगर यहीं पे कहीं रेंज टाइप ऑफ थिंग बनती है उसके बाद ब्रेक होता है तो ज़्यादा बेटर है बिलीव मी। फिर 2670 के रीजन से हम टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट स्लो एंड स्टडी 2650 पुल करेगा। बट मार्केट इतना आप पे दयालु नहीं होता है जब आप हरकतें करते हो। मार्केट आप पे दयालु हुआ था यहाँ पे, उस टाइम पे आपने लिया नहीं, तो अब मार्केट क्या करेगा इसमें, है ना। ग्रीड ग्रीड ऑप्शंस, ग्रीड वेरी गुड आदित्य भाई। तुम्हारी रील ही रील आ रही है आदित्य भाई, कहाँ गए होंगे। ट्रेड दिख रहा है यार, क्या करूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। 67 का प्रीमियम बहुत छोटा है ना, रिएक्ट तो कर रहा है बट ना। थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लग रहा है, मैं नहीं ले रहा, मैं इसको जाने दूंगा मैं अभी। मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डिके जब हो रहा है ना तो उस टाइम पे मार्केट पुल ऊपर के लिए कर रहा है। तो अगर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक रिवर्सल फिर से आएगा, उसके बाद ये कहीं रेंज बनाने के बाद कहीं नीचे ब्रेक करने वाला है। इतना स्मूथली ये नीचे नहीं जाने वाला अभी। देखते हैं।
क्या हम इसको रिग्रेट करेंगे या हम इसमें सही होंगे? रिग्रेट तो नहीं करने वाला मैं, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मुझे ऊपर से थी मॉर्निंग वाले में। देख रहे हो विनोद, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है। तो ये जब भी ऊपर की तरफ को पुल करेगा, मार्केट ट्राई आउट करेगा कि इस एटलीस्ट ये हाई के आसपास मार्केट सस्टेन करे। अगेन हम यहाँ पे वेट करेंगे, जब मुझे इस रीजन में कहीं पे एक सॉलिड सा नेगेटिव कैंडल दिखेगा, बिलीव में मैं पुश करने वाला हूँ, चाहे कुछ हो चाहे भाड़ में जाए, और मैं सीधा नीचे का टारगेट करूँगा ट्राई। तो अभी मैं इसमें वेट करने वाला हूँ शांतिपूर्वक ढंग से। अगर मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। देख सकते हैं आप, मुझे फ़िलहाल रिग्रेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ की एंट्री मिस करी। क्या ये मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा? ऑब्वियसली ये इसके हाई के आसपास तो जाएगा ही। ऑप्शंस के प्रीमियम अगर देखोगे तो टेल टच ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। जबकि आईटीएम में ही हम एटीएम पे हैं हम अभी ऑप्शन में। आईटीएम एटीएम तो यही है ना, वो आईटीएम, ठीक है, समझ गया। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ को पुल करेगा। जब मुझे एक नेगेटिव कैंडल इधर दिख जाएगा तो मैं जाके एंट्री लेने वाला हूँ। रेदर तब तक मैं चुपचाप बैठा रहूँगा।